चले देखिए, बेसिक सैलरी कौन है आपका, इक्वल टू B2। B2 हो गया आपका बेसिक सैलरी, है ना, जिसका 5,000 है, ये क्या है, B2 है ना, बेसिक सैलरी B2 एस्ट्रिक्स है ना 7/100। अब 7 का है दे दिए, तो देखिए यहाँ 7% टी है, तो B2 एस्ट्रिक्स 7/100, समझे। हाँ यस सर। इंटर मारे, अब इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, देखिए सबका आ गया। डबल क्लिक सबका आ गया, इक्वल टू, अब दिए निकालना है, इक्वल टू B2 एस्ट्रिक्स है ना 10/100। 10 सर ओ अच्छा, हाँ 10% है दिए इंटर। तो सर ये तो डीए है, तो वो बेसिक सैलरी था तो उसमें बीए किए थे, उसमें तो हाँ डीए होगा ना। बेसिक सैलरी का 7% डीए निकला, बेसिक सैलरी का 10% डीए निकला। अब डीए मतलब डियरनेस, महंगाई भत्ता। अब ये चार निकालना, हाउस रेंट, तो B2 एस्ट्रिक्स है ना 20/100, 20/100 है ना, 100। ये आ गया, इस पर डबल क्लिक कर देगा, समझ गए। अब नेट सैलरी निकालना, तो नेट सैलरी सब जोड़ दीजिए, जितना देख रहे हैं ना, इसे सबको सेलेक्ट करके इसे ऑटो सम कर दिया। जब एक वो आ गया तो इस पर डबल क्लिक कर देना, समझ गई, सब आ गया। अब ग्रेड निकालने जा रहे हैं कि कौन ऑफिसर है, कौन क्लर्क है, कौन प्यून है ना। इक्वल टू इफ यदि F2, अब पूछे कि F2 का है दे दिए जिसमें टोटल है नेट सैलरी, देख रहे हैं ना, F2 दे दिए जिसमें नेट सैलरी, F2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन मतलब होता है बड़ा, इक्वल टू मतलब बराबर। तो सर कंपनी मान नेट लिया, सैलरी को F2 बोला जाता है। हाँ F2 सेल में है, देखिए ना F2 में है ना, हाँ F2 हाँ इधर से अच्छा है ना, मतलब कॉलम हो गया हाँ F और रो हो गया 2, हाँ इसलिए F2 बोल रहे अच्छा हैं। F2 इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा, इक्वल टू मतलब बराबर। अब 10,000 लिखे, पूछे कि 10,000 कहाँ से लिखे, अपने मन से। कंपनी मान लिया कि 10,000 हो या 10,000 से ऊपर हो, तो उसको क्या मानेंगे, ऑफिसर मानेंगे, क्या मानेंगे, ऑफिसर। और जब भी इन्वर्टेड कॉमा देना है, एक्सेल में बताए थे ना कि एक्सेल में जब भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा से खुलेगा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा, समझ गए। बंद होगा। हाँ यस सर। फिर इफ यदि F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, मतलब 5,000 हो, 5,000 से ऊपर, ऊपर कितना हो, 10,000 से नीचे हो, तो क्या आ जाएगा, हेड कलर, क्या आ जाएगा, हेड कलर है ना। फिर दिए इफ यदि F2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000, मतलब 2,000 हो, 2,000 से ऊपर हो, ऊपर कितना हो, 5,000 से नीचे हो, तो क्या हो जाएगा, क्लर्क। नहीं कुछ हो तो क्या हो जाएगा, प्यून। अब 3 गो बंद हुआ, कुछ 3 गो का बंद हुआ, एक इसका इफ खुला हुआ, एक इसका इफ, इसका इफ, है ना। आ गया, इंटर मार दिए, डबल क्लिक कर दिए, देखिए सबका आ गया, ठीक है। अब हमको 1 डे सैलरी निकालना है, तो 1 डे सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये जो 5,000 रुपया दिया जा रहा है, कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 30 दिन। जैसे कोई महीना आपका 30 दिन का होगा, कोई महीना 31 दिन का होगा। मान लिया अगर जुलाई है तो जुलाई 31 का होगा, और जून का निकालेंगे तो 30 दिन का रहता है जून। तो देख लीजिएगा कौन महीना का निकाल रहे हैं, अगर 31वां महीना का निकाल रहे हैं कोई, तो 31 से भागा दीजिएगा, कोई 30 का रहेगा तो 30 से भागा दीजिएगा, आ गया। इस पर डबल क्लिक कर दिए, मतलब कि एक दिन का निकला, एक दिन का ही निकल गया, मतलब 166 रुपया 67 पैसा एक दिन का आपका, समझ गए। तो 1 घंटा का कितना निकलेगा, 1 घंटा का इक्वल टू ये जो है आपका 1 दिन का है, तो भागा कर देगी, 8 घंटा ड्यूटी करवाता है ना, लगभग कहीं भी मोटा मोटी 8 घंटा ड्यूटी लेता है, समझ गए। तो भागा 8, इस पर डबल क्लिक कर देना। 10 के बाद ज्यादा अंक जो आया उसको कम करना चाहती है तो यहाँ से कम करिएगा, देखिए यहाँ डिक्रीज डेसिमल है लिखा हुआ, डिक्रीज डेसिमल, कम कर दिए, 2 को रहने दीजिए। ओटी, ओटी मतलब हो गया ओवर टाइम, ओटी मतलब ओवर टाइम, नहीं तो मैंने तो पूरा लिख देता है आपको, ओवर टाइम। ओटी मतलब ओवर टाइम, है ना। तो ओवर टाइम मान ले कोई 6 घंटा किया, कोई 5 घंटा, कोई 7 घंटा, कोई 8 घंटा, है ना, एक्स्ट्रा किया, जो जो किया ना इतना घंटा वो हम लिख दे रहे हैं, समझी बात, एक्स्ट्रा वाला काम। अब ओटी सैलरी कैसे निकलेगा, तो कोई 1 घंटा का इतना हुआ, कोई व्यक्ति 6 घंटा एक्स्ट्रा काम किया तो 6 से गुना हो जाएगा, समझ गए। तो
तो देखिए आ गया, इस पर डबल क्लिक कर देना। अब हम निकाल रहे हैं नेट पेबल सैलरी। तो देखिए ये वाला तो सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, नेट सैलरी मिलेगा प्लस प्लस का चिन्ह दीजिएगा, ये वाला तो सैलरी मिलेगा ही, ओटी सैलरी, इतना इसका फाइनल सैलरी मिलेगा। ठीक है, नेट पेबल सैलरी। अब हम एक निकालने जा रहे हैं आपको कि अगर इसमें और ले लीजिए, अब इसमें निकालने जाके अगर लड़का शादीशुदा हो तो उसमें मिस्टर लगा दो, शादीशुदा हो या ना हो मिस्टर लगाओ, नहीं शादीशुदा तो, और लड़की अगर शादीशुदा है तो उसमें मिस है, नहीं शादीशुदा है तो मिस लगा दो, है ना। देखिए कैसे करेंगे। सरनेम, मैरिटल स्टेटस और जेंडर, देखिए जेंडर में देखिए मेल हो गया, फीमेल हो गया, फीमेल हो गया, मेल हो गया, मेल हो गया, मेल हो गया, मेल। मैं तू शादीशुदा है कि नहीं है, तो राम जो है शादीशुदा है, ट्रू। फॉल्स, शादीशुदा है, ट्रू, है ना। फॉल्स, 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 है ना, ट्रू। समझ गई। अब हम सरनेम निकालने जा रहे हैं। इक्वल टू इफ, यदि क्या हम बोले C2 अगर मेल हो, C2 अगर मेल हो तो क्या कर दो, मिस्टर कर दो। लड़का शादीशुदा हो ना हो उसमें क्या लगा दो, मिस्टर लगा दो, एंड D2 जोड़ दो, मिस्टर लगा दो एंड D2 जोड़ दो। इफ यदि B2 इक्वल टू अगर ट्रू हो, हाँ B2 मतलब हो गया मैरिटल स्टेटस। अगर B2 अगर शादीशुदा हो मतलब ट्रू हो तो क्या कर दो, मिसेज कर दो। लड़की शादीशुदा हो तो क्या लगा दो, मिसेज लगा दो, तो सर मिसेज ये लगा दो। C2 D2 B2 ऐसा कलर में क्यों आ गया? हाँ वो आता है, कोई दिक्कत नहीं, मिसेज लगा दो एंड D2 जोड़ दो, नहीं तो क्या कर दो, मिस कर दो एंड D2 जोड़ दो, दो गो बंद होगा। देखिए चलाया मिस्टर राम, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, सब आ जाएगा। देखिए हाँ, मिस्टर राम, मिस सीता हो गया, मिसेज गीता हो गया, क्या कि शादीशुदा है। समझ गए। मिस्टर राजेश, मिस्टर रामन, मिस्टर रोहित, मिस्टर मोहित, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आप पूरा सैलरी स्लिप आप